let's take an example. Write a C++ program to take a two number from a user and perform addition, subtraction, multiplication and division operations. ठीक है, हम यहाँ पे यूजर से दो इनपुट्स लेने वाले हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और उन दो वेरिएबल्स में हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन दोज टू वेरिएबल्स. चलो, पहले वेरिएबल का नाम हम num1 लिख देते हैं और num2 फॉर द सेकेंड वेरिएबल, और हमारी जो एडिशन होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, हम उसके वेरिएबल्स के नाम बाद में डालेंगे. ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हम यहाँ पे टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र से हम वैल्यूज़ लेने वाले हैं. ये num1 और num2 के लिए हमें यूज़र्स से वैल्यूज़ लेने हैं. तो हम कैसे ले सकते हैं? सी आउट से तो हम वैल्यूज़ प्रिंट करते हैं, तो सी इन से, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया मैंने कि सी इन से हम वैल्यूज़ यूज़र से लेते हैं. तो num1 एंड num2, बट ये यूज़र को बताने के लिए कि हम वैल्यूज़ लेने वाले हैं, तो इसलिए हम पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं जो कि सी आउट से प्रिंट करते हैं. वो क्या होगा? एंटर टू नंबर्स. ठीक है, इसके बाद जो हम इनपुट देंगे वो यूज़र को देंगे, वो क्या होंगे? num1 एंड num2. तो फिर हमें कौन से ऑपरेशंस करना है? हमें 4 ऑपरेशंस करना है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो पहले हम लेते हैं एडिशन के लिए एडिशन. ठीक है, ये हमने ले लिया एडिशन. एडिशन करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल डिफाइन करना होगा जिसमें ये हम एडिशन स्टोर कर सकते हैं. तो मैंने उस ऐड के लिए कुछ नाम रख दिया एज ऐड, इस नाम से, या फिर तुम add1 या add2 ऐसे कुछ लिख सकते हो. ऐड इज इक्वल टू num1 प्लस num2. ठीक है, ये हो गया एडिशन. तो जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स हमें इसकी वैल्यूज भी प्रिंट करनी होगी. तो हम क्या यूज करेंगे? सी आउट स्टेटमेंट. इसलिए इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए नम, सॉरी यहाँ पे नम नहीं, ऐड आएगा, इंडियन. ठीक है, तो मैं इसमें क्या डालूंगा? एडिशन ऑफ टू नंबर्स, वो क्या होगी? ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ. मुझे यहाँ पे दो नंबर्स ऐड करने होंगे. मैं ले लेता हूँ 45 और दूसरा ले लेता हूँ 46. ठीक है, 45 प्लस 46, ये 45, इसकी वैल्यू num1 की ले जाएगी इस 45 की, और 46 की वैल्यू num2 के ले जाएगी. उसके बाद एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 91. सिंपल है. ठीक है, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. सो एक गया वहाँ पे 91. एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 91. अब मुझे इन्हीं दो नंबर में सब्सट्रैक्शन करना है. ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए मुझे उस वैल्यू को कहाँ पे तो स्टोर करना होगा. तो मैं ये वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, नहीं तो इस टाइम सब्सट्रैक्शन ये ले लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ. यहाँ पे आ चुका है नाम इज इक्वल टू num1 माइनस num2 और उसको प्रिंट भी करना होगा सी आउट. यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वेरिएबल का नाम और इंडियन. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स. तो क्या होगी? ये इसके बाद में प्रिंट होगा. तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ. मुझे दो नंबर डालने हैं, तो ये इस टाइम पे मैं 23 और 45 डाल देता हूँ. तो एडिशन ऑफ 23 प्लस 45 क्या होगी? एडिशन क्या है? 68 है, और सब्सट्रैक्शन क्या है? -22.
ये हो गई हमारी बेसिक कैलकुलेशन। यह ऐसे ही मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन का भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मल्टी 1 ले लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मल्टी 1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 मल्टीप्लाई बाय num2। तो सी आउट स्टेटमेंट सेम वही चीज़, मुझे ये मल्टी 1 में हमने ये कैलकुलेशंस की वैल्यू ऐड कर दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको प्रिंट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स क्या होगी, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सेम डिवीजन का भी ले लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे div 2 ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। div 2 div इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2। ये हो गया फर्क, सिर्फ उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट div 2 एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स क्या होगी, वो यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। हम रन करते हैं इस कोड को। मुझे कोई तो 2 नंबर बताने होंगे। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, ये num1 रन, ठीक है। 25 डाल देता हूँ और यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। तो एडिशन क्या होगी, 30 होगी, सिंपल है। सब्सट्रैक्शन 20 होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 इंटू 5 इज 125 एंड डिवीजन क्या होगी, 5 होगी। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो कि हम परफॉर्म कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट थिंग इज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है। किसका यूज़ करके, सी इन का। सी इन क्या करता है कि तुम्हें जो भी वैल्यू चाहिए तुम सी इन से ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जिस डेटा टाइप में, उन वेरिएबल्स को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। मान लो कि मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ एक वेरिएबल की ही वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ num1 लिखूँगा। बट मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए थी, मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या किया, एक ही सीन में num1 एंड num2 लिख दिया। मान लो हमने num1 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी, num2 के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी ऐड सब्सट्रैक्शन के लिए, तो इसमें क्या वैल्यूज स्टोर हो जाएगी, गार्बेज वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।